कल हम फुल लेंथ टेस्ट 4 का 85 तक डिस्कस किए थे। आज हम 86 से डिस्कस करेंगे। तो 86 में है, हाँ 85 तक कल डिस्कस किए थे। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है एक दूसरे को काटती है, तो बघेलखंड था। तो आज डिस्कस करेंगे 86 नंबर से। 86 में कहता है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो म्यांमार जो है नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे 4 स्टेट्स हैं वो म्यांमार से टच करती है, जिसमें ऊपर से नीचे जो क्रम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो ये चारों स्टेट है म्यांमार का बाउंड्री 1643 किलोमीटर टच करती है, जिसमें से अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम कौन, तो मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। उसके बाद सबसे नीचे जो मिजोरम है वह 510 किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश 520, मिजोरम 510, मणिपुर 398 और सबसे कम जो है ना नागालैंड 215 किलोमीटर टच करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेबा जो कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली बहुत ही उपजाऊ झिल्लीय निक्षेप वाली मिट्टी होती है, और इसमें मुख्य रूप से केसर है, बादाम है, अखरोट है, सेब है, मेवो है, इस तरह का जो फसलें हैं करेबा जो है ना जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें इसमें उपजाए जाते हैं। तो गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा का जो मैदान है ना, चूंकि क्या है कि सालों भर कुछ न कुछ बाढ़ और जो है खादर मिट्टी का जमा होता रहता है, और इसलिए इसको जियो सिंक्लाइन कहा जाता है। जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है भूसन्नति के रूप में वर्णन, यानी भूसन्नति सागर वैसे संकरे और छिछले भाग को कहते हैं जिसमें लंबे काल से मलबा का जमा होता रहता हो, इसलिए गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन के रूप में जाना जाता है। 89 नंबर देखते हैं कि किस 89 नंबर में देखते हैं कि किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। तो जैसा कि जानते हैं कि जो शनि है उसको तैरता ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेंसिटी उसका सबसे कम है। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करें तो सबसे जो मैक्सिमम है पृथ्वी का है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और शनि का सबसे कम है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना लो डेंसिटी के कारण ही यह क्या है ना ग्रह तैरता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट है, निम्न हिमालय पर्वतीय श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो यह बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें यह पूर्वी पीर पंजाल में अटल टनल पार करती है। अटल टनल के बारे में है कि विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह मनाली लेह राजमार्ग को रोहतांग दर्रा के नीचे बनाई गई है, और इसका जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर। 91 में क्या है कि किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अभी देखिए प्रवाल भित्ति एक्चुअली होता क्या है। तो प्रवाल भित्ति जो है ना समुद्र के भीतर एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि प्रवाल भित्ति जो गर्म एरिया है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे 23 डिग्री से 29 डिग्री टेम्परेचर उसको उस जो पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करते हैं जीव जंतु, उसको जीवित रहने के लिए उष्णकटिबंधीय ताप चाहिए 23 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भारतीय समुद्री क्षेत्र में देखते हैं तो जो मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, लक्षद्वीप जो है मालदीव के ऊपर, और राइट साइड में जो अंडमान निकोबार है इसमें क्या है कि प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, कोरल रिफ्स। और सबसे बड़ा कोरल रिफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। तो इसमें कैम्बे की खाड़ी नहीं होगी। बेमेल चुनना है तो गोबी जो है ये मंगोलिया और चीन की सीमा बनाती है। कलाहारी डेजर्ट ये अफ्रीका में बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। थार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में लाई करते हैं। और सहारा डेजर्ट तो टोटल 11 कंट्री को टच करती है जो अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे गर्म जो मरुस्थल है वह सहारा को ही जाना जाता है, जबकि कलाहारी क्या है अफ्रीका का जो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में है। यह अमेरिका गलत लिखा है। लावा के ठंडे होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है। तो लावा के जिसे मैग्मा कहते हैं उसको ठंडा और ठोस होने से जो इग्नियस रॉक है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार के निर्मित होते हैं। अगर वह मैग्मा या लावा
पृथ्वी के परत के अंदर ही अगर शीतलीकरण यानी ठंडा होकर के जम गया तो उसको अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। और अगर वह पृथ्वी के जो बाहर निकल करके ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकल के अगर ठंडा होता है तो उसको बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है आग्नेय चट्टान के ही टेम्परेचर प्रेशर के बाद अपक्षय पर्दन से बनते हैं। और अगर आग्नेय और अवसादी के बाद अगर दबाव और तापमान के बाद अगर कोई रॉक्स बने तो उसको रूपांतरित रॉक्स कहते हैं। कौन से वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जैसा कि देखते हैं कि जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है वह जीवाश्म ईंधन का जलना है। तो जीवाश्म ईंधन में खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है वह गैसें निकलती है। एक रिपोर्ट में देखा गया कि जो शीर्ष 20 वैश्विक जलवायु प्रदूषक में चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत और यूरोपीय यूनियन इसका इतना प्रभुत्व है कि यही जो 4 मेंबर हैं टोटल, यह 83% उत्सर्जन करते हैं पूरे वैश्विक का। अतः भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जिसको क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी कहते हैं, तो उसको प्राप्ति के लिए जो 2030 तक लक्ष्य रखा था कि 50% हम गैर जीवाश्म ईंधन में यानी रिन्यूएबल एनर्जी में हम कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो 5 साल पहले यानी 2025 में ही भारत सरकार का रिपोर्ट जनरेट हुआ तो उसमें बताया गया कि 50.8% अब रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी के जो आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है कि 95 ग्लोब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इसमें क्या है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो 1 से लेकर 89 तक टोटल 89 है, दक्षिणी गोलार्ध में 1 से 89 और एक भूमध्य रेखा है जो उभयनिष्ठ है, दोनों का कॉमन है, तो टोटल जो है 179 हो गया। किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो फिरदौसिया जो सिलसिला है वह सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक भाग है। ठीक है, और यह जो है बिहार उत्तर प्रदेश राज्य में खूब आगे बढ़ा है और इसका जो श्रेय जाता है शेख सैयद बदरुद्दीन समरकंदी को माना जाता है। और आगे जो है बिहार में मेनली देखते हैं कि सैफुद्दीन यहिया मनेरी, जिसका मनेरी का एक शहर भी है पटना के जो दक्षिणी क्षेत्र में, और जो शेख सफरुद्दीन यहिया मनेरी उसको मखदूम जहां के जाना जाता था, बिहार शरीफ में उनका आज भी दरगाह देखने को मिलता है। अंग्रेजी नीति की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, तो गरीब हिंदुस्तान जो पुस्तक है वह मोहम्मद वली हसन ने 1930 में उर्दू भाषा में लिखे थे और वह कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो नीति था उसकी आलोचना करते थे और राष्ट्रवाद की भावना को विकास में सपोर्ट करते थे। यह अच्छा क्वेश्चन है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो जो मिथिला या विदेह प्रांत है जिसका शासन दरभंगा नेपाल के कुछ तटवर्ती क्षेत्र में हुआ करते थे, और उस समय कर्नाट वंश 1097 से 1324 तक जो थे, ठीक है, और उनके शासक नान्यदेव ने 1097 में स्थापना किए थे कर्नाट वंश, और उनके ही शासनकाल में जो कवि लेखक कलाकार थे उन्होंने ही मैथिली भाषा को आगे बढ़ाए। अब देखते हैं कि बिहार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो जैसा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि यह धर्मपाल ने बनाए थे, ठीक है, तो यह जो है वर्तमान बांका जिला में स्थित है। तो यहाँ पूछ रहा है गलत, यह बांका जिला में नहीं जबकि यह भागलपुर जिले में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा जो धर्मपाल थे ना वो बनाए थे। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ बहुत फला फूला, बिल्कुल ये 3 नंबर सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन, अन्य विषय पढ़ाए जाते थे, यह भी सही है। तो 3-4 सही है, जबकि गलत पूछा है तो 1 और 2 गलत है। 100 नंबर देखते हैं, तो 100 नंबर में क्या है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है वह जुलाई 1931 में जो फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी बाबू थे, जयप्रकाश नारायण ने, और इनको सपोर्ट में तो आगे रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा भी सपोर्ट किए थे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेशम के लिए प्रसिद्ध है?
तो जैसा कि सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है और ये 250 वर्ष पुराना यहाँ पे औद्योगिक केंद्र रहा है सिल्क के लिए। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? देखिए, यह सुजनी जो कढ़ाई है ना, सुजनी एक प्रकार का क्या है, वस्त्र शिल्प परंपरा है, जिसमें 2-3 जो धोती या साड़ी होते हैं ना, उनको अटैच करके उस पर रंग बिरंग उकेरा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है ना, वह सुजनी की विशेषता यह है कि उसमें फूल और पौधा सहित जो भी सामान्य घरेलू वस्तु है ना, उसका चित्रण किया जाता है। इसलिए अभी देखते हैं कि 2025 में जो 15 अगस्त जो कल हुआ था, उसमें राष्ट्रपति भवन में 5 सुजनी कढ़ाई जो है कलाकारों को बुलाया गया ताकि वहाँ का प्रदर्शन हो सके और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका व्याख्यान हो सके। ठीक है, तो यह मेनली बिहार में दानापुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर में विनिर्माण केंद्र है। और सुजनी कढ़ाई में देखते हैं कि इसको 2019 में यूनेस्को उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिला था। इसको जीआई टैग भी दिया गया है, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो महानियंत्रक द्वारा भी दिया गया है, नॉमिनेटेड है। और इसके प्रमुख कलाकार जो है निर्मला देवी है, जिसको 2025 में पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। 103 में देखते हैं कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में विचार कीजिए तो रोहतास फेराइट का सबसे ज़्यादा भंडार है। ठीक है, और चूना पत्थर कैमूर भभुआ में, जो कैमूर को भभुआ कहते हैं, मुंगेर रोहतास जिले में पाए जाते हैं। और जमुई जिला में सोने की जो अभी जो भंडार पाया गया है, भारतीय भू सर्वेक्षण के अनुसार जमुई में लगभग 37.6 टन खनिजयुक्त अयस्क पाए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर 1, 2, 3 होगा। अब देखते हैं कि इसमें जो डिकेडेड जो ग्रोथ है जनसंख्या का, उसमें मधेपुरा में सबसे ज़्यादा हुआ है, लगभग 31%, यानी 31.12%। जबकि बिहार की जनसंख्या वृद्धि अगर कंसोलिडेटेड देखा जाए ओवरऑल तो 25.42%, जिसमें मधेपुरा का 31.12%, किशनगंज का 30.44% और सिवान का 22.70%। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद सिवान। जबकि बिहार का जो ओवरऑल जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि है वह 25.42% है। और सबसे कम कहा जाए तो सबसे कम -0.9 के अप्रॉक्स नागालैंड का है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो देखें कि तेलहर कुंड हो, करकट जलप्रपात हो या दुर्गावती हो, ये सब कैमूर जो जिला है ना उसमें पाए जाते हैं। तो कैमूर में क्या क्या है? तेलहर कुंड, करकट, दुर्गावती जलप्रपात। जबकि रोहतास में क्या है? करमचट, धुआं कुंड, मंझर कुंड। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार ने एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और विधान परिषद, यह भारत सरकार 1919 के अधिनियम के तहत, जिसमें भारत में जो भी टोटल 6 राज्य हैं, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, 5 हुआ, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और एक कर्नाटक। यह 6 जिला में बिहार भी एक जिला है, बिहार भी एक राज्य है, जिसमें द्विसदनीय पद्धति अपनाई गई है विधान परिषद की। उसमें भी उसमें देखते हैं कि 107 नंबर, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्रता के जो पश्चात है वह 1947 से 1948 तक जयराम दौलत राम थे और यह भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी बने थे। जनजाति और जिले, यह क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। तो संथाल का जो क्षेत्र है वो बांका है। मुंडा का उत्तरी बिहार में आता है, कटिहार के आसपास, जिसमें 4.5% उसकी जनसंख्या भी है एसटी का। जबकि सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पाए जाते हैं? गया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एससी गया में और सबसे कम किशनगंज में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जनजाति एसटी का, तो संथाल बांका में, मुंडा जो है ना कटिहार में लगभग 4.5%, उड़ाव सुपौल में और खरवार भागलपुर में। ठीक है, अब देखते हैं कि जो क्षेत्र है ना उसमें से प्रसिद्ध जो प्रोडक्ट है वह वैशाली में, तो वैशाली में पुष्प उत्पादन होते हैं। भागलपुर में क्या है कि जो सिल्क सिटी है। जमुई में सोना का जो उत्खनन होना है। और मधेपुरा जो रेलवे जो डिब्बा का कारखाना है। 110 में देखते हैं कि
11 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिले में किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक थी? अभी जैसा कि बताया कि लगभग 4.5%, ठीक है। कटिहार में जो है ना 5.9% है, जबकि एसटी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, 6.4%। तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण, चूंकि पश्चिमी चंपारण ऑप्शन में है नहीं, उसके बाद कटिहार है 5.9%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो मुद्रा मतलब क्या है, MUDRA यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यह क्या है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वितरित करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें क्या है ना, यह 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसमें एक तरुण प्लस श्रेणी जो है ना, यह 2024-25 का जो बजट आया था उसमें ऐड किया गया था, जिसमें 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया था। और यह तरुण प्लस श्रेणी जो है ना 2024-25 के बजट में आया था, ना कि 25-26, इसलिए इसका आंसर 1 और 2 होगा। देखते हैं 112 में, तो ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत मुख्य रूप से किसके लिए किया गया? तो जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, क्योंकि संगठित क्षेत्र के लिए तो है ही, EPFO है, उसके लिए जो भी गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन से उनको जो प्रॉफिट दी जाती है, चाहे TA हो, DA हो, जो महंगाई भत्ता हो, बट असंगठित क्षेत्र के लिए कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था। उसके लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत किया गया है, ठीक है, 2021 में। इसमें असंगठित क्षेत्र को स्व घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा, जिसमें उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा तो उसकी हर तरह से मुहैया मदद की जाएगी। नेक्स्ट है कि 113, इसमें कहते हैं कि भारत में शास्त्रीय भाषा कितना था? पहले 6 था, और अभी जो है टोटल 5 जोड़ा गया है। तो 6, 5, 11 होना चाहिए था, यहाँ 10 लिखा है। तो 5 जो जोड़ा गया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, तो 6, 5 टोटल 11 हो गया। अब देखते हैं कि 3rd नंबर जो है ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि संस्कृत पहली भाषा नहीं थी। तमिल जो है ना पहली भाषा था, जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, और कन्नड़ 2008 में, जो तेलुगु है वो भी 2008 में, मलयालम 2013 में, और उड़िया 2014 में। तो इस प्रकार से इसका आंसर सिर्फ 1 और 3 गलत है और 2 नंबर सही है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 नए कमर्शियल दूतावास खोले गए थे, वह बोस्टन और लॉस एंजल्स थे, ठीक है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए, ठीक है, तो कहाँ पे वायरस युद्ध का अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वायरस जो युद्ध अभ्यास है अजमेर जिला में किया गया था, और इसका उद्देश्य यह था कि मानव स्वास्थ्य, पशुपालन, वन्यजीव क्षेत्र के विशेषज्ञ से बनी जो संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम है उसकी तत्परता तथा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है कि किसी भी इमरजेंसी या जो आपदा होते हैं, किसी भी तरह का, जैसे कोविड वायरस हुआ था, तो उस स्थिति में कैसे जल्दी से जल्दी निपटा जाए। 116 में है, केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस को विस्तारा एयरलाइन के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दिया है? तो सिंगापुर एयरलाइंस। तो विस्तारा जो एयरलाइंस है ना, वह टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में 51:49 के संयुक्त उद्यम है। 51 टाटा के समूह में रहेगा जो रेशियो, और 49 रेशियो सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में, दोनों का कंबाइंड जो संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट है कि आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण करने तथा उसको कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए, इसके लिए महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू किया गया है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि 15 से 45 वर्ष के ही युवा को। अब देखिए ये 118 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट योजना, तो यूनिफाइड पेमेंट जो स्कीम है उसको महाराष्ट्र राज्य ने पहले लागू किया है, और यह जो स्कीम है इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, अगर वो 25 वर्ष तक कंटिन्यू सेवा देते हैं
तो सेवानिवृत्ति के पहले नौकरी के जो 12 महीने का बेसिक सैलरी है ना, उसका 50% पेंशन में दिया जाएगा। और जो 10 वर्ष तक सरकारी सेवा करके अगर छोड़ देते हैं तो उसको न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आपदा जोखिम प्रबंधन पर संयुक्त जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य नागालैंड है। चर्चा में रहा क्षेत्र सबीना सेल किस जलराशि में उपस्थित है? तो सबीना सोल जो है ना, दक्षिणी चीन सागर में ऐसा क्षेत्र है जिसमें चीन और फिलीपींस का डिस्प्यूटेड एरिया है। हालांकि फिलीपींस के पश्चिमी तट से 75 समुद्री मील ही है, बट चीन से 630 समुद्री मील दूर स्थित है और इन दोनों ने उस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो अभी भी विवाद का केंद्र बना हुआ है। (121) में देखते हैं कि जो MSFN है, क्या है लिखा हुआ कि भारतीय औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क MSFN में शामिल हो गया है। अब MSFN है क्या? तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंसिंग नेटवर्क। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंसिंग नेटवर्क एक वैश्विक पहल है जिसको अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि क्रिटिकल जो मिनरल्स है, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, ग्रेफाइट, जो भी दुर्लभ मृदा तत्व है, उसकी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित, ट्रांसपेरेंसी और टिकाऊ बनाया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए कौन सा जो मिशन लॉन्च किया गया था? तो इसमें नासा स्पेसएक्स क्रू 10 मिशन। ठीक है। नेक्स्ट है 123। उसमें क्या है कि ओशन 24 किस देश द्वारा आयोजित नौसैनिक अभ्यास है? तो यह ओशन 24 2024 में रूसी सैनिक, जो रूसी नौसेना था, चीन के सहयोग से आयोजित बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास था और वह स्थान जो चूज किया था उसमें प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, जो कैस्पियन है और बाल्टिक सागर है। 124 क्या है? देखिए 124 में VL सरसम, इसका मतलब क्या है? वर्टिकल लॉन्च्ड। ठीक है, VL मतलब वर्टिकल लॉन्च्ड और SR सम मतलब शॉर्ट रेंज का है मिसाइल। वो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इससे ही पता चलता है कि हवा से जमीन नहीं, जबकि सरफेस जमीन से हवा है, इसलिए 2 नंबर गलत है। इसे DRDO और नौसेना द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज से इसका परीक्षण किया गया। अभी देखते हैं कि जो रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी जो है ना, उसको भारत का पहला पुनः प्रयोग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और यह इसरो द्वारा नहीं, जबकि जो स्टार्टअप है तमिलनाडु में स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से इसे चेन्नई के तिरुविंदई में एक मोबाइल लॉन्चर के उपयोग से लॉन्च किया गया था। इसमें इसरो का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, उसमें स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से इसे लॉन्च किया है और यह रियूजेबल जो है पहला अपना रॉकेट है। इस प्रकार से असत्य है 2 है और सत्य है 1 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक कहाँ आयोजन किया गया? तो ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत ही प्रबल संभावना है आने को, क्योंकि यह क्रेता विक्रेता का जो बैठक हुआ वह जो है 25 में हुआ और इसका स्थान जो है पटना बिहार में। बट इसका आयोजन किसने किया? तो बिहार सरकार, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसको एपीडा कहते हैं, और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, जिससे बिहार में जो इन्वेस्टर्स है उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो डेलावेयर में 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वाड मतलब 4 कंट्री, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। बीमा सखी जो पहल है ना, वह 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया? तो हरियाणा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, पानीपत के हरियाणा के पानीपत से, और ये LIC के सहयोग से चलाया गया और इसमें उद्देश्य यह था कि महिला सशक्तिकरण और वित्तीय जो समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसमें 2 लाख महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। तो कहीं ना कहीं यह जो बीमा सखी योजना है महिला को सशक्तिकरण के रेस्पेक्ट में ये चालू किया गया था।
129 क्या है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो यह जो है 21 से 50 वर्ष की आयु के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। 21 से 50 इसका क्राइटेरिया है, 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये झारखंड में है योजना। यह सी केयर्स, जो कि पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सी केयर्स जो है ना 2.0, यह पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य यह है कि कोयला श्रमिकों के लिए जो भविष्य निधि और पेंशन सेवा को सरल बनाया जाए। 131 नंबर में क्या है कि पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल पर्यटन मंत्रालय के कौशल विकास से जुड़ा प्रयास है। बिल्कुल सही है। और यह पहल पूरे भारत के 6 पर्यटन स्थल को शामिल करता है, जिसमें बिहार का बोध गया भी शामिल है। तो सितंबर 2024 में जो पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी योजना लाया गया था, इसका उद्देश्य यह था कि स्थानीय समुदाय को पर्यटन अनुकूलित बनाया जाए, उसको मार्गदर्शक सांस्कृतिक कथावाचक रूप में तैयार करना, जिससे पर्यटकों को अधिक समृद्ध और अनुभव प्राप्त हो सके। ठीक है। तो इसमें जो 6 पर्यटन स्थल जो यहाँ पे लिखा है, चूज किया गया, उसमें से कि जो मध्य प्रदेश का ओरछा है, आंध्र प्रदेश का गांधीकोटा है, बोध गया जो बिहार में है, मिजोरम का आइजोल और राजस्थान का जोधपुर। ठीक है। और जो लास्ट है 6ठा नंबर में अंडमान निकोबार का विजयपुरम। ये 6 पर्यटन स्थल को चूज किया गया है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल के अंतर्गत। धरती आबा जन भागीदारी जो क्या है, जारीकर्ता कौन है? धरती आबा जन भागीदारी अभियान के जारीकर्ता तो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय। ठीक है। इसमें 15 नवंबर 2025 को जो जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाते हैं, उसमें 100% जागरूकता और लाभ संतृप्त प्राप्त करने के केंद्रित है यह। व्हाई भारत मैटर्स। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि व्हाई भारत जो मैटर्स है, जो देश के विदेश मंत्री उर्फ ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, तो एस जयशंकर, उन्होंने ये पुस्तक लिखे हैं। अगर हम आगे चलते हैं कि जो श्री राम चोलिया हैं, तो यह कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चार्ज थ्योरी। तो क्लाइमेट से कौन से रिलेटेड है? जगदीश शुक्ला। ठीक है। जगदीश शुक्ला का पुस्तक का नाम क्या है कि ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चार्ज थ्योरी, वह जगदीश शुक्ला का है। ठीक है। अगर श्री राम चौलिया की बात करते हैं तो इसने फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो पुस्तक लिखा है वह श्री राम चौलिया ने लिखे हैं। और हिमांशु राय, तो हिमांशु राय जो है ना, चूंकि राय मशवरा कौन देता है? पीएम को। तो पीएमओ जो पुस्तक है ना, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, तो पीएमओ में क्या देते हैं? राय देते हैं, तो राय से हिमांशु राय। ठीक है। अब देखिए 134 में पद्म पुरस्कार से है, तो बिहार में पद्म पुरस्कार जो है बिहार कोकिला जो शारदा सिन्हा को कहा जाता है, उसको कला के क्षेत्र में दिया गया था, ना कि चिकित्सा के क्षेत्र में, इसलिए गलत है। मुसहर समुदाय के साथ काम करने वाले भीम सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। और हेमंत कुमार को गुर्दे की बीमारी के निवारक शिक्षा उपचार के लिए उन्हें योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2 और 3 सही है, जबकि जो बिहार कोकिला है उसको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ना कि चिकित्सा क्षेत्र में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण बिहार के पटना सहित टोटल 5 एरिया में हुए थे, जिसमें पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर थे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि 7वां संस्करण विशेष रूप से पटना में आयोजित किया गया था, जबकि इसमें क्या है कि पटना के अलावा 4 शहर और थे, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। खेल 2025 संस्करण का शुभंकर गजसिम्हा है, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र ने इस संस्करण में लगातार 5 बार शीर्ष पर रहा है, जिसमें कि 2019, 2020, 2023, 24, 25 ये 5 बार जो है ना वह चैंपियन रहा है। बिहार ने 36 पदक जीत करके पहली बार शीर्ष 15 में जगह बनाया है, ना कि शीर्ष 10 में। तो जिसमें से 36 पदक जो जीते हैं, 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस प्रकार से क्या है, इसका आंसर बी नंबर होगा, क्योंकि इसमें 4 जो सिटी है और हैं, इसलिए गलत है 1 नंबर।
और 4 नंबर इसलिए गलत है क्योंकि शीर्ष 15 होगा, 15 रैंक था इंडिया बिहार का। अभी देखिए कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकरण योजना के संबंध में कथन क्या है। देखिए ये क्या है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें देखना पड़ेगा कि 2020-21 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए कार्यान्वित की गई थी, बिल्कुल सही है। और जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकीकरण में बिहार शीर्ष प्रदर्शन किया है, ठीक है। और यह योजना सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमों को 35% सब्सिडी प्रदान करती है और उसके साथ साथ 3 करोड़ रुपया के साथ, यानी इस योजना में यह शामिल है कि जो एफपीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सहकारी समिति और समान संरचना को समर्थन देने के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपया के साथ 35% पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है। तो यह क्वेश्चन अच्छा है, 136 नंबर, इसलिए इसका आंसर 3 है, डी नंबर होगा। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण G4 ग्रामीण हुआ, इसके संबंध में जो इंदिरा गांधी आवास योजना था 1987 को, उसको पुनर्गठन करके 2016 में PMAYG शुरू किया गया। और इसमें बोला गया कि जो मैदानी क्षेत्र है ना, उसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सा होगा वह 60:40 होगा, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होगा 90:10 होगा। जबकि जो लद्दाख और यूटी सहित जो है ना, उसमें यानी लद्दाख सहित जो अन्य यूटी क्षेत्र है उसमें 100% वहन केंद्र सरकार करती है, ठीक है। यहाँ 50-50 लिखा है क्योंकि यूटी किसके अंदर आते हैं, केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आते हैं, इसलिए लद्दाख और यूटी में जो योजना है वो 100% केंद्र सरकार वहन करती है। हाल ही में गया जिले का नाम गया जी करने का मंजूरी किसने दिया है, तो बिहार राज्य की जो कैबिनेट है उसने इसकी जो परिवर्तन करने का उद्देश्य यह था कि उसकी पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को उजागर किया जाए। 139 में क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे चूज किया गया है, तो सचिन चतुर्वेदी को। सचिन चतुर्वेदी अर्थशास्त्री रह चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या है ना, एक साइड में प्रोडक्ट है और दूसरे साइड में उसे मिलान करना है। तो कतरनी चावल क्या है, कतरनी चावल जो है ना वह एक खाद्य फसल है। सुजनी कढ़ाई एक वस्त्र कला। मिथिला मखाना क्या है, तो मिथिला मखाना चूंकि जीआई टैग दिया गया 2022 में, और दरभंगा क्षेत्र में एक मखाना बोर्ड की भी स्थापना की गई है इस बजट में। तो यह क्या है ना, जलीय फसल है, इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। और मधुबनी पेंटिंग क्या है, मधुबनी पेंटिंग जो है ना वह वस्त्र कला है। मधुबनी पेंटिंग वस्त्र कला है, बट सुजनी कढ़ाई जो है ना पारंपरिक शिल्प है, ठीक है। यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा, मधुबनी पेंटिंग वस्त्र कला, सुजनी कढ़ाई पारंपरिक शिल्प है। अब देखिए 141 में मैथ है जिसमें बनाना है। 141 का सी आंसर है, इसको बना के देखिए। 142 का जो डी है, इसमें 16 टोटल त्रिभुज है। 143, 144, 145, इसका आंसर सी है। 146, ठीक है। ये जो है ना 156 इसका अलग है, इसलिए 132 से 156 में देखते हैं तो +24 ऐड किया है। तो और आगे देखते हैं कि 240 से 272 में 32 ऐड किया गया है, फिर इसमें से 30 ऐड किया गया है, तो इसमें से 2 और कम कर दीजिए, 28 ऐड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या है ना 182 होगा। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। 147 में, तो 147 को बनाना है कि जैसे A26H है, ठीक है। तो A को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, Z को 26 लिखेंगे और 26 को ही 2 + 6 करेंगे ना, तो देखिए A को उल्टा कीजिए, क्या होगा Z, तो Z को 26 लिखेंगे और 2 + 6 ऐड करेंगे तो H आता है। उस तरह से C का उल्टा करेंगे, 26 जो लेटर्स है तो उसमें क्या आएगा उसका 24, ठीक है। और उसको 2 + 4 6 होगा तो उसको F बोलते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर D है। 148, 149 और 150 लास्ट,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।